शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में तो खुशखबरी की बात करते हैं, और हम मसीहों को तो करना ही चाहिए, क्योंकि इतनी खूबसूरत जीवित सच्चाइयाँ मिलने के बाद अगर हम खुशखबरियों पे ध्यान ना दें तो कैसे हो सकता है। और सबसे बड़ी खुशखबरी, यीशु ने बोले कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, और ये बताता है हमारे साथ उस प्रतिज्ञा और वाचा को कि हम भी पूरा पूरा उद्धार पाएंगे। हमारा पुनरुत्थान होगा, रेजरेक्शन होगा, रिवाइवल होगा। हिब्रू में तैखियत बोलते हैं इसको। तो कब्र खाली पड़ी है, ये वो सच्चाई है। कौन हटाएगा मेरे लिए वो पत्थर? यही तो हुआ था ना मरकुस 16 में। ध्यान से जान लीजिए, आज कब्र का खाली होना वो प्रमाण है पुनरुत्थान का, और हम में से हर कोई चाहेगा कि हमारी कब्र खाली हो। और ये खूबसूरत सच्चाइयां पवित्र शास्त्र में प्रमाण सहित पाई जाती हैं। अगर हम शुरू का देखें तो जिस समय प्रभु ने अपने प्राण छोड़े थे पूरा हुआ कहके, तो कब्रें फट गई थीं, और प्रमाण है मुर्दे घूमे फिरे निकले, देखे गए। पुनरुत्थान का कब्र के खाली होने का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? हाँ, मुश्किल एक है कि ये पत्थर कौन हटाएगा मेरे लिए। जो कब्र पे रखा पत्थर मृत्यु को सील करता है, उसे वही हटा सकता है ना जो हमारा उद्धार करता है, कि मृत्यु की शक्ति पर विजय पाया और मृत्यु को निकम्मा किया। एक बहुत खूबसूरत बात लिखी हुई है पहला कुरंथी में 10:4। आज ये बात जानी लीजिए कि जो हमारी दृढ़ चट्टान है, यीशु मसीह नासरी, याशुआ मसाया, पुनरुत्थान, तैखियात याशुआ, एकलौता, मृत्यु पर जयवंत, कब्र का खाली होना। तो वचन क्या कह रहा, देखिए 3 से देख लीजिए। और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। आमीन। उसकी महिमा और बड़ाई, आप महिमा का वीडियो इसके पहले देखेंगे कि महिमा क्या होती है और तेजोमय महिमा किसको कहते हैं, महिमा का अर्थ क्या है। तो ये महिमा बोलना भी सीख जाएंगे कि महिमा में रहना कैसे होता है। साथ में मैंने जब ये महिमा शब्द इस्तेमाल करा तो ये भी बताना उचित समझा कि इस बात को आप जाने कि सिर्फ बोल देने से नहीं होता, संसार के ज्ञान के अनुसार बोल देने से नहीं होता, पूरी वास्तविकता प्रमाण। जैसे कब्र खाली है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, तो क्या है ये? और वो मसीह था, स्पष्ट। कौन था? वो चट्टान जिसमें से पानी पिया, वो चट्टान जो हमारी प्रभु यीशु मसीह है, जो जीवन का जल है, जीवन की रोटी है, जीवन की ज्योति है। कौन है? वो ही जो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। वो कब्र खाली है, वो पत्थर लुढ़का हुआ है, मृत्यु को निकम्मा किया, पाप को निकम्मा किया, और जो जिन्होंने उसे ग्रहण किया। ये सब बातें आप सुनते रहते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। और बोला गया ना यीशु के वचन के द्वारा, जो आए, जो प्यासा हो आए और सेतमेत पी ले। मैं पढ़ देना चाहता हूँ, और इस बातों को जो पवित्र आत्मा आगे हमें ले चल रहे हैं उसमें इन हिस्से को बहुत अच्छे से सुन लीजिए। ये वो क्षण है जिसमें अगर इन बातों को जान समझ लेंगे और पहचान लेंगे, क्योंकि इसमें सामर्थ है, अभिषेक है, और ये होना है यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा। तो 22 देखिए प्रकाशित वाक्य, हम सीधे वहीं चलते हैं 17 पे। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाले भी कहें आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत ले ले। कहां से? उस चट्टान से जो निकला हुआ है। फिर भूखा और प्यासा नहीं होगा जो मुझ पर विश्वास करेगा। मसीह, यीशु, वचन, ये सारी सच्चाइयां पवित्र आत्मा दिखा रही है। कब्र क्यों खाली है? मेरे लिए कौन कब्र खाली करेगा? पत्थर हटाएगा? मैं पढ़ दूं? देखिए मरकुस 16। लूका में भी मिलेंगी ये बातें, पर मैं मरकुस से पढ़ देता हूं।
ये खुशखबरी है। पुनरुत्थान खुशखबरी नहीं है। कब्र का खाली होना हमारे लिए खुशखबरी नहीं है कि मेरी कब्र खाली रहेगी। कितना बड़ा विश्वास है। ये खुशखबरी तो है। फिर काय का संसार का भय, कौन डरा सकता है। फिर अभी वचन और मजबूत करेगा ना आपको। हम रोमियो में जाएंगे ना, वचन ही तो मजबूत करेगा हमको। और जो कर रहा है इसीलिए तो हम सुन रहे हैं, और इसकी पूरी पूरी पहचान भी होनी। तो ये आखिरी अध्याय है। आखिरी अध्याय महत्वपूर्ण होता है। आखिरी बातें, आखिरी लाइन साइन होती है। और इसमें से हम देखते हैं सप्ताह के पहले दिन। सप्ताह का पहला दिन कौन सा? संडे, इतवार। बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर गईं और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। और जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। आंख उठाई, अभी कह रही थी, देखा नहीं था। वचन, जीवित वचन दिखा रहा है। सोच क्या है कि मेरे लिए कौन हटाएगा पत्थर। वो पत्थर मैं देखना चाहती हूँ, यीशु को कौन लुढ़काएगा। पर जब देखी तो दिखाया गया कि पत्थर लुढ़का हुआ है। हमारे लिए अलग कर दिया गया कि मृत्यु हमको ढक नहीं सकती। रोमियो 6 देखते हैं, इनको देखते चलें। और फिर आज वो खूबसूरत सच्चाई पवित्र आत्मा के द्वारा हम जान सुन रहे हैं कि वो तमाम दुविधाएं, शंकाएं, वो चीज़ों से निश्चित हटने की इच्छा हो जाएगी। इन चीज़ों में फंसे रहने की इच्छा नहीं रहेगी। यहाँ देखें रोमियो 6:9, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। ये निश्चित है। इसीलिए तो वो हमारा महायाजक जीवता नाम, जिसके नाम से बड़े बड़े आश्चर्य, कर्म, चमत्कार और वो सच्चाइयाँ हो रही हैं, और वो था, है और आने वाला है। उसके ओंठों के वचन की सच्चाइयाँ जो हमें मजबूत करेगी। वचन हमें मजबूत करेगा पवित्र आत्मा के साथ। जब हम इसे पहचान जाएंगे कि वो घटना घट रही है और हमारे सामने पुनरुत्थान है जिसकी हम चाहत रखते हैं। यूहन्ना 11 देखिए, ये खूबसूरत वचन और भी आपको दृढ़ मजबूत करेगा। और पवित्र आत्मा के द्वारा वो अभिषेक में आज जो सुनने जा रहे हैं, खाली कब्र पुनरुत्थान के संबंध में वचन की सच्चाइयों के साथ, ये आपके चित्त से ना उतरे और ये सभी को अच्छा लगेगा। 25 से देखिए, यूहन्ना 11:25। यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? तो सुनने वाले कहे, हाँ, हम इस बात पर विश्वास करते हैं, ये सच्चाई है। कैसे बोल देंगे? कब्र खाली है, यही तो स्वर्गारोहण हुआ है प्रभु का, और पुनरुत्थान हुआ है। ये सच्चाई है कि कब्र खाली है। यहाँ के प्रत्येक और प्रत्येक शब्द बता रहे हैं। पर आंख उठाकर देखें तो आंख कैसे उठेगी? अंधा कैसे देखेगा? क्योंकि संसार के सरदार ने कैसा अंधा कर दिया है कि आंखें उठा ही नहीं सकते। वो मरियम मगदलिनी है जिसमें दुष्ट आत्माएं थीं, निकाली थीं प्रभु यीशु ने। आज वो पत्थर जो पाप के कारण कब्र में पड़ा था, यीशु के द्वारा हटा दिया गया। आमीन। वो पत्थर जिस पर कलीसिया बनी, पतरस का याद है? उस पत्थर पर जीवते यीशु जो कोने का सिरा हो गया, पुनरुत्थान को दिखाता है। वो कब्र का पत्थर हटा हुआ है। इतना साधारण था ऐसा बोल देना। जो आज हमने 22 का पढ़े, प्रकाशित वाक्य 22:17 में कितना स्पष्ट है। उस चट्टान से पी लो ना, जीवन का जल पी लो ना, कि सोते बन जाओ। ये वो जीवन का जल ही तो है, ये वचन की सच्चाई जो आपकी आत्मा जान रही है कि हाँ, कितना खूबसूरत है ये खुशखबर नहीं है तो क्या है? ये सुसमाचार नहीं है तो क्या है? इससे ज़्यादा उत्तम क्या होगा?
कि मैं पाप से बच गया, उसके लहू से बच गया, जो सचमुच जिसकी कब्र खाली है, और आज जिसके नाम से 2000 साल बाद उस नाम से वो सारे आश्चर्य कर्म, वो मुर्दे जिंदा होने से लेकर, बीमारियां खत्म होने से लेकर, आत्मा के प्रकाश में आने से लेकर, वो सच्चाइयां जग विदित हैं कि परमेश्वर का धर्म और जाति कितनी अद्भुत है। संसार की वो तमाम बातों का जो लोगों के द्वारा बनाई गई हैं, कैसा पर्दाफाश हो रहा है। हर बात झूठ, कोई भी अब विश्वास नहीं करता किसी भी संसार की बनाई हुई रीति पर। उसके बाद भी मजबूर हैं। जितना भी सिस्टम लोगों ने बनाया है अपनी सुरक्षा के लिए, वो सब जोड़ दो, सब फॉल्स हैं, धोखा है। अब वो धोखा खुल भी रहा है, और आज तो लोगों को लज्जा नहीं होती कि ग्रोक जैसे एआई को सच मानते हैं कि वो सच बताता है, पर मनुष्य सच नहीं बताता। कहां अंधेरे में, झूठ में वो तमाम दीवारें आपके सामने गिर रही हैं। तो एक समय फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मौका है, यीशु के पास आए। यीशु बुलाता है कि आपकी कब्रें खाली हों, अनंत जीवन आपके जीवन में हो, जीवित जीवन जीवने वाले बने। यही तो पुनरुत्थान है, और इसके लिए कोई नहीं रोक सकता। आप अपने इसको धर्म कर्म से नहीं पा सकते। ये यीशु की महान दया और प्रेम का फल है कि वो सब के लिए दे दिया गया है। जो कोई ग्रहण करे, जो कोई विश्वास करे, यही तो बोला जा रहा है, और वो कोई भेदभाव नहीं करता। अंत समय में आप जो ये सुन रहे हैं, आज इनकार कर सकता है आपका जो बुद्धि है, क्योंकि आपके मन के विचार तो संसार से भरे हुए हैं ना, गंदगी और बुराई से भरे हुए हैं ना। उस पे आप कभी विजयी हुए न हो सकते। किसी भी प्रयास के द्वारा उस मन से आप छुटकारा नहीं पा सकते जिसमें आपकी बहुतायत है विचारों की, और वह आपकी बुद्धि को कैसी अंधी और भ्रमित करा है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ खत्म हो गई है, और हृदय से तार तार हैं, आप बेजार हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, रोगी हैं, हर प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त, लकवा ग्रस्त हैं। आप हिल भी नहीं सकते, अंधकार ने आपको इस तरह जकड़ा है। पर यह पुनरुत्थान का सुसमाचार, मृत्यु को निकम्मा करने वाला हमारा यीशु मसीह नासरी, सृष्टि रचयिता परमेश्वर वचन, जो स्वयं विश्वास है हर बात, वो हमें बुलाता है और कहता है, ये सच्चाइयां बताता है और कहता है। पवित्र आत्मा कितने बड़े मददगार हैं इस बात को बताने के लिए। आप सोच सकते हैं ये कोई ज्ञान की बताई जा रही है? ये वो प्रकाश, महिमा का प्रकाश आपके सामने आया है। वचन महिमा का प्रकाश है, और उसमें तमाम सामर्थ्य पाई जाती है कि आप पुनरुत्थान पाएं, आपका रिवाइवल हो। जब वो आए तो आप उसके साथ जाएं। ये सच्चाइयां है ना। सब भविष्यवाणियां तो सुन रहे हैं ना अंतिम समय की, बताई है मैंने। अभी आपने सुना होगा ना, वो मिला नहीं शायद आपको, गोग मगोग और आर्मीगेदोन की कौन सी चीज कब होनी है। और हमेशा चिता रहा हूं, हम महाक्लेश के लिए नहीं बने हैं। जितने जल्दी इन सच्चाइयों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ जान जाएंगे, ज्यादा भला है। मनुष्य के साथ आप नहीं जान सकते, वो कंफ्यूज, बहुत सारे भ्रम पैदा कर देगा। वचन की सच्चाई एक बार फिर पढ़ें क्या? यूहन्ना 4 देखिए ना, बहुत खूबसूरत है, इसे तो बार बार पढ़ना चाहिए। मैं सोचता हूँ यूहन्ना 11, 25, 26 कभी नहीं भूलेंगे। ये इतनी खूबसूरत दावा, इतनी खूबसूरत प्रतिज्ञा और वाचा बोल दिया है। जो न्याय करना है उसने बोल दिया कि अगर जीवते भी उठाए गए तो अनंत जीवन पाओगे, पर यह तो पक्का है कि अगर मर भी गए तो कब्र खाली रहेगी। इसे बार बार बोलना अच्छा है, इस पे बार बार बताना अच्छा है। मुझे तो अच्छा लग रहा है। हो सकता है ये बार बार मैं बताऊं तो आप बोर हो जाएं, कुछ नया नया सुनने के। इससे ज़्यादा नया और क्या होगा? रिवाइवल, पुनरुत्थान नया ही होना तो है कि नई सृष्टि बने और नित्य नए हों और महिमा में बदलते चले जाएं यीशु के नाम में। तो ये अच्छी बात है ना। अगर अच्छी लगती तो सब्सक्राइब करने वाले लाइक करना और कमेंट करना अगर अच्छी लग रही तो। और मैं चाहता हूँ कि ये बात मुझे पता चले, मैं भी आपके साथ आनंदित हूँ।
जब आपकी आत्मा आनंदित हो रही तो मेरी आत्मा को भी तो आनंदित करिए ना। लाइक करके कर दीजिए, सब्सक्राइब करके कर दीजिए, और नोटिफिकेशन का वो जो बेल रहती है ना उसको दबाना ना भूलें, है ना। ये बार बार देखिए कितना सुंदर है जो हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा 4:14 यूहन्ना। परंतु जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत काल के लिए उमड़ता रहेगा। अब ये बात पुराने नियम में क्यों नहीं लिखी है? ऐसा लगता है ना। नहीं नहीं, पुराना नियम जो हम कहते हैं पुरानी वाचा, जबकि वाचा कभी पुरानी नहीं होती, वो हमेशा नई है, अपडेटेड है। तो आज उस जिसको पुरानी कहते हैं ना उसको मैं अपडेट कर रहा हूँ। सुनिए कि क्यों नहीं पुरानी होती, क्यों सब बात वहीं से निकलती हैं, वचन से निकलती हैं, और वचन कभी पुराना नहीं हो सकता। वो हमेशा एक है, वो अलफ और ताव है, आदि और अनंत है। और ये बातें सील लग रही हैं। आज की खुशखबरी सील लग रही है कि वो पत्थर मृत्यु का सील लगा हुआ क्रूस पर प्राण देके यीशु ने हटा दिया, नहीं तो उसको कोई नहीं हटा सकता। ये विश्वास हम करते हैं ना, ये सच्चाई है ना। देखिए यशायाह 55 पहला ही पद, अहो सब प्यासे लोगों आओ, पानी के पास आओ, और जिसके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। कोई पैसा नहीं देना है, मृत्यु के लिए कोई चुकाया गया क्या, कुछ दिया गया क्या? वो चट्टान जो कोने का सिरा है, हमारी दृढ़ चट्टान मसीह हमारा, वो जिस पर गिरेगा पीस डालेगा, और जो उससे टकराएगा वो चकनाचूर होगा। वो दे रहा है जो उसमें से निकलता है। चट्टान में से क्या निकला था? वो लाखों 26 लाख लोग उस चट्टान से निकले हुए पानी पीते थे, और करोड़ों बैल बकरी, वो जो भी थी, भेड़ें और ऊंट पानी पीते थे हर दिन उस मरुस्थल में। वो चट्टान आज भी उस जगह पर है, और वो निशान छोड़ दिए गए हैं जहां से वो बहता था। ये सच्चाई है, जैसे कब्र सच्चाई है। जीवन देने वाला, जीवन बहने वाला। मृत्यु कैसा है? एक सड़ान से भरा हुआ तालाब जिसमें सड़ता गरता रहता है, और उसमें तमाम प्रकार की गंदगी और इल्लियां और सब तरह का प्रदूषण। एक मरे हुए जीवन में होता है ना, बहते हुए जीवन में होता है क्या? और जो यीशु के साथ बह रहा हो, जो वचन के साथ बह रहा हो, जो प्रकाश के और महिमा के साथ बह रहा हो, यही तो चाहता है और यही तो दिखा रही है वो खुली हुई कब्र, हटा हुआ पत्थर। सिर्फ पत्थर कह देंगे उसको? यीशु ने कैसे कह दिए पतरस को, जा भेड़ों को चरा, रखवाली कर, मैं तेरे पे कलीसिया बताऊंगा, तू पत्थर है, एक कंकड़। पतरस को भी एक टुकड़ा बोलते हैं, काय का? पत्थर का, ईंट का नहीं। जैसे आज मनुष्य किसी को सिखाने के लिए ईंट बनाता रहता है ना, जैसे हाथ से ईंट बनाया जाता है, हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के हाथ से बने हुए पत्थर हैं। अगर हम यीशु के साथ हैं, चाहे वो छोटे पत्थर हो, कंकड़ हो, वो हमें क्या बना देगा? पर विश्वास में हम कहाँ हैं? शरीर ने क्या कर दिया है? मन में भरे हुए विचार बुद्धि को कैसे जकड़ कर हृदय को कैसे परेशान कर रहे हैं। इस सच्चाई को जाने और अपना मन यीशु को दे दें कि ये सच्चाई जाने, ये प्रकाश को पहचाने, ये स्तुति कर सके और महिमा का कारण बन सके कि महिमा की पहचान क्या है। आज तो आप उस पहचान को देख रहे हैं, उस पत्थर और खाली कब्र की, जो पुनरुत्थान को, जो जीवित होने को पूरी पूरी दिखाती है, और प्रमाण है कि लोगों ने स्वर्ग पर चढ़ते देखा यीशु को, जहां वो हमारा महायाजक है, जहां से वो था, है और आने वाला है। ये खुशखबर नहीं तो क्या है? और इसके लिए आपको धर्म कर्म के काम कर रहे हैं? नहीं, बड़े सरल बन के यीशु के पास आना है। और वो कौन आ सकता है? जो अपने पापों को मान ले,
कि मैं पापी हूँ। धर्मी तो आ ही नहीं सकता, और यीशु तो धर्मी को बचाने के लिए आया भी नहीं। उसने हम जैसे पापियों के लिए प्राण दिए, जिन्होंने उसे मान लिया। मनुष्य के जीवन में मृत्यु का आना पाप के द्वारा हुआ, अनाज्ञाकारिता के द्वारा। तो फिर एक मौका है कि यीशु की आज्ञाकारिता में आ जाओ, ईमानदार और आज्ञाकारी हो जाओ यीशु के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, तो सबके लिए हो जाओगे। और अगर आप किसी के लिए धोखेबाज बेईमान हैं, तो मन से भ्रमित हैं, तो आप क्यों उम्मीद करते हैं कि कोई आपसे अच्छा व्यवहार करेगा, ईमानदारी का करेगा? ये संसार की रीत है। इसे अगर संसार में रहकर भलाई करना चाहते हैं, बुराई को हटाना चाहते हैं, तो वो सच जिसमें सारी सामर्थ्य पाई जाती है, ईश्वरत की तमाम बातें, वो गुण, वो स्वभाव, उसको आप तभी ले सकते हैं जब पूरे सच्चे हृदय से अपने पाप को मान लेंगे। क्योंकि यही पाप आपको कब्र में ले जाएगा, यही पाप आपको जलाएगा, भुंजाएगा। यही पाप मुर्दा कहलावाता है मनुष्य को, जो कि जीवित बनाया गया था। अनाज्ञाकारिता ने पाप ली, अनाज्ञाकारिता के कारण पाप अपने जीवन में ले लिए ना। तो ये फिर मौका है कि अपने पापों को मान लें, अपने ये संसार के दया धर्म ढोंग के, स्वार्थ के वो कामों से पीछा छुड़ा लें, जो मन के द्वारा भ्रमित होकर थोड़े से समय के लिए हृदय को आनंद देता है। हमेशा का आनंद जो यीशु ने दे के गया है वो ले लें, और वो तब लेंगे जब अपने पापों को सच्चाई से मानकर उस पानी को पीना चाहेंगे जो अनंत जीवन देता है। उस चट्टान से निकला हुआ पानी, जीवन का पानी, जो वो चट्टान जिसने हटा दी मृत्यु को, निकम्मा कर दी, कब्र का खाली दिखना, वो सच्चाई का प्रकाश। आज इससे सुंदर खुशखबरी और क्या होगी कि ग्रहण कर लो और बदल जाओ, और वो सारी चीज़ें उसके साथ, क्योंकि वो था, है और आने वाला है, और हर घुटना टिकेगा। और जबकि कहा गया है भजन संहिता से लेकर पूरे पवित्र शास्त्र में, मेरे दाहिने बैठ जा जब तक मैं तेरे को, बैरी को, तेरे पाँव की चौकी ना कर दूं। ये सच्चाई जानोगे और देखोगे कि वो दुष्टता को पैर की चौकी करा रहे हैं आप यीशु की, उसका वचन को पूरा कर रहे हैं। अपने पैर की चौकी बनाना, लोग सोच सकते हैं कि मेरे नीचे पैर में आ जाए। हाँ, आपको अधिकार दिया गया है लूका 10:19 में कि आप सांप बिच्छुओं को कुचलेंगे, पर अधिकारी जो हमारा सब कुछ है, जीवन देने वाला, हर चीज दिखा रही है, आंख उठाकर तो देखें। और उन सब बातों से जो अंधेरे ने लाया है, मैं बार बार कह रहा हूं, अपने पापों को मान ले, अभी भी मौका है, और जीवन के साथ हो जाएं, कि आत्मा का जीवन की पहचान हो। और सब वो बातें जो संसार के द्वारा आती हैं, आपको किसी रीति से प्रभावित ना कर सके। न चांद की गर्मी, चांद की रोशनी, न सूरज की गर्मी। और इन 91 के द्वारा, जो दुष्ट के द्वारा कहा करा जाता है, वो हर चीज़, हर बात आपके आसपास से दूर कर दी जाएगी। ये वादा वचन का है, सच्चाई का है, पर संभलना होगा, संयम रखना होगा, धीरज रखना होगा। और ये आपको मिलेगा जब अपनी आंखें उठाएंगे, अपने कान खोलेंगे, तो मार्गदर्शक हमारा पवित्र आत्मा है, जो यीशु के नाम में इन सब बातों में बचाएगा। जैसे भजन संहिता 23 बड़ा साफ साफ कहता है कि चाहे हम किसी भी तराई में होकर चलें, हम नाश नहीं कर सकता, हमारा कोई नुकसान नहीं हो सकता, हमेशा उसमें आनंद है। और अगर कहीं कमी है तो वो जी में जी ले आएगा, वो मदद कर देगा। पर बेहतर और बेहतर स्थानों में वो रखना चाहते हैं। आप रहना चाहते हैं तो इस सच्चाई के साथ रह सकते हैं कि पहले ये जाने कि अनाज्ञाकारिता में तो पड़े नहीं हैं। सचमुच में हर बात में हर किसी के लिए आज्ञाकारी हैं, जो कहते हैं वैसा ही है। इस बात को पहचाने, क्योंकि अगर अनाज्ञाकारिता है तो कुछ भी नहीं है, जगह दे देते हैं हम उस दुष्ट को। ये सच्चाई पूरा बदल देगी, और हम सब बदलना चाहते हैं।
और ये सुसमाचार जिसे खुशखबरी ये सिर्फ मसीहों के लिए नहीं, ये तमाम जो गैर विश्वासी हैं उनके लिए भी, जो कोई विश्वास लाएगा। इसमें रीति रिवाज नहीं है, कर्मकांड नहीं है, आत्मा के द्वारा कराया गया काम भलाई का होगा, न कि मनुष्य के मन के द्वारा प्रेरित कोई कार्य मन हृदय के आनंद के लिए होती है, जो बुद्धि के द्वारा भ्रमित करी जाती है। मनुष्य उस भ्रम में पड़ा है कि वो अच्छा कर रहा है, पर सच्चाई ये है कि वो संसार और शरीर के लिए कर रहा है, आत्मा के लिए उसने कुछ भी नहीं बोया। तो ये वचन जो आत्मा के लिए बोया जा रहा है, आपके जीवन में जीवन का वृक्ष लगे और आप भी फलों से, जो चाहता है जीवन के वृक्ष में पाए जाने वाले फल और वो पत्तियों से भरपूर हों और आपके जीवन में उसका जीवन काम करे, तभी तो आप अनंत जीवन के भागी होंगे। फिर एक बार मैं कह रहा हूँ, सब्सक्राइब करिए चैनल को, आगे बढ़ाइए और रुकावटों को दूर करिए अपनी प्रार्थना में कि ये सच्चाइयाँ छोर तक पहुँचे, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, यीशु के नाम में। ये आप परमेश्वर के राज्य के लिए करेंगे, अपने अपने चैनल अनंत जीवन सत्य प्रकाश जो आपका है उसके लिए करेंगे, और ये आपके नैतिक दायित्व और कर्तव्य हैं कि ये सच्चाइयाँ जिसके लिए आपने कोई मूल्य नहीं चुकाया आपको मिल रही है यीशु के नाम में, वो भी पवित्र आत्मा की मदद से। यीशु के नाम में ग्रहण करिए, धारण करिए, बदल जाइए और अभी से जान लीजिए कि आपकी कब्र खाली रहेगी। आपका पुनरुत्थान होना निश्चित है, क्योंकि आपने उद्धारकर्ता यीशु को ग्रहण किया है।